भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं एक गरीब लकड़हारे को बताया कि स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। उसका नाम सोहन था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर के एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो वो संत जो थे उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे वह लकड़हारा रहा करता था। वहीं जब उस साधु की नज़र पड़ती है तो सोहन साधु से कहने लगता है, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि शरीर पूरा होने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। फिर सोहन की बात को सुन कर के वह साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन 2 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात सुन करके सोहन कहने लगता है, महाराज, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताओ जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूँगा। फिर साधु महाराज कहते हैं, बेटा सोहन, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छी लगती है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार दोनों प्रश्न बता करके वह साधु वहाँ से चले जाते हैं। वहीं साधु के चले जाने के बाद में सोहन उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उन्हें संतुष्ट भरा उत्तर नहीं मिल पाता है। और इस प्रकार जब सोहन परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े सांप से हो जाती है। वह बूढ़ा सांप जो था सोहन से कहता है कि तुम भगवान श्री कृष्ण के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार सोहन बूढ़े सांप की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास जा करके उन्हें अपनी समस्या बताता है। तो सोहन की बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी वहीं जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और सोहन से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, और यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर सोहन कहता है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगा। आप कहानी को शुरू कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुत्र सोहन, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को उस बालक के परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चला। जब गांव का कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझ करके उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उस बच्चे का नाम वेदव्रत रख दिया। वहीं गांव की श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु का और पुजारी का और उस बालक वेदव्रत का गुजारा चलता था। और यदि किसी दिन भोग कम पड़ जाता तो पुजारी जो था भगवान को भोग लगा करके और स्वयं और उस बालक को गंगा जल पिला करके सुला देते थे। वहीं धीरे धीरे वेदव्रत बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए पुजारी ने अब वेदव्रत को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा और उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी थी। और स्वयं पुजारी जो थे भगवान विष्णु के नाम जप और कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे।
वहीं एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम को जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद में वह बालक जो था, उसका संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था। वही पुजारी के मरने से पहले उस वेद व्रत को 3 बातें समझाई थी। पहली बात, हम भगवान विष्णु को हमेशा ताजी और गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान विष्णु पर हमेशा विश्वास रखना, कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। वहीं पर बालक को पुजारी की तीनों बातें ठीक से याद थी और वह तीनों बातों को बड़े ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक जो था उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी अच्छी ताजी रसोई बना करके ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था, उसे गरीबों में बांट देता था। भगवान विष्णु को भोग लगाता था, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था और यदि फिर भी बच जाता तो उसे बांट देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा सोहन, यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक दोनों गंगा जल पी कर रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। वहीं वेदव्रत भगवान विष्णु को गंगा जल का ही भोग लगाना शुरू कर दिया और उसे ही पीकर स्वयं भी समय गुजरता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देख करके भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और विष्णु जो थे सेठ के नौकर का रूप धर करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली ले करके बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे और इस प्रकार विष्णु ने मंदिर पर आवाज़ लगा करके उस वेदव्रत को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ, मैं कल फिर आऊँगा। भक्त ने आशीर्वाद दे करके उस सूखी गीली लकड़ियों से धुएं में गर्म रसोई बना करके भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु के भेष में भक्त को सीधा देने के लिए आते रहे, स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा सोहन, एक दिन भक्त ने सोचा कि सेठ जी तो सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन भगवान विष्णु नौकर के वेश में जब सीधे की पोटली देने के लिए आए तो भक्त ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों सीधा भिजवा देते हैं और कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वह भी मंदिर में आकर के प्रसाद ग्रहण अवश्य करें। भक्त की बात सुन करके भगवान विष्णु चौंक गए और घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं, आप इससे भगवान जी को भोग लगा लेते हैं, स्वयं भी प्रसाद ले लेते हैं, फिर सेठ जी के बीच में बुलाने की क्या जरूरत, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। फिर वह भक्त कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतना दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। फिर तो नौकर बने विष्णु भगवान अपने भक्त की अकड़ को देख करके एकदम से कांप उठे और यह सोच करके मन ही मन में हंसे, वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर दोष दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भगत के मनोभाव पर रीझ करके भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी,
कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वही दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर में पहुंच गए। वेदव्रत चौंकते हुए बोले, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हैं? तो नौकर बने भगवान विष्णु बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए हैं? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप बहुत सारी छक करके रसोई बनाइए और विष्णु भगवान को भोग लगाइए। वही नौकर बने भगवान विष्णु कहने लगते हैं, भक्त यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय पर आना है। तो बालक वेदव्रत ने प्रसन्न होकर के नौकर बने भगवान विष्णु को सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब इधर तो भक्त रसोई तैयार करता है और उधर भगवान विष्णु जो थे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करके आने लगते हैं। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ पर जाने का समाचार सुन करके माता लक्ष्मी जी भला कैसे पीछे रहती। वह भी विष्णु भगवान की आज्ञा को पा करके सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। विष्णु भगवान ने एक मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। इधर लक्ष्मी ने अपनी पति देव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए, पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं हो के एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख करके निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे को इतना सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत उड़ाने चले तो ऋषि मुनि देवतागण आदि उन्हें देख करके ठगे से रह गए। वही सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुका से टक टक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई लक्ष्मी माँ सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। इधर भक्त आज सुबह से ही सेठ के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भी प्रसाद देना था। इसलिए वह भक्त रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कलाएं झोंक डाली, जिससे कि जो भी व्यंजन बने वह बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट हो। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धो करके वेदव्रत भक्त ने खीर बनाई और उसे धीमी आंच पर पका पका कर गाढ़ा किया, जिसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूट कूट के उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर के मोटे मोटे मिर्चे टिक्कर बनाए। रसोई बना करके भक्त पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी उनका प्रसाद पवा सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बेटा जब वेदव्रत स्नान करके लौटा तो क्या देखा? सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। वेदव्रत ने झट से दोनों को प्रणाम किया, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं भी भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोस दूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान विष्णु से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बोले, पुजारी जी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती है। फिर तो सेठ बने विष्णु की बात को सुनकर भक्त बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बड़े जोरों से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता हूँ।
यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखे ही मर जाएं। वहीं सेठ बने विष्णु भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस देता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। फिर तो भक्त जो था सेठ बने भगवान विष्णु को डांटते हुए बोला, सेठ जी, भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप बैठकर इंतजार करो। मैं जब तक भगवान विष्णु को भोग लगा नहीं देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते हैं। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराता हूँ। वहीं सेठ बने भगवान विष्णु डांट खा करके चुपचाप अपने आसन पर बैठ गई। वहीं सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देख करके बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। लेकिन जैसे ही वेदव्रत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में गए, इधर लक्ष्मी और विष्णु जी को मौन करने का संकेत करते हुए चुपके चुपके दबे पांव रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठा करके चखना शुरू कर दिया। वहीं विष्णु भगवान तो प्रसाद को चखा व चखते ही रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। वहीं जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक कोर तोड़ा और मुंह में लिया तो सी सी करके करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्ची भरी हुई थी। वहीं विष्णु भगवान सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। वहीं लक्ष्मी जी जो थी वह अपने स्वामी की ऐसी हालत देख करके खिलखिला करके हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में पहुंचा और उसने भोग को रसोई में मिला करके उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। वहीं विष्णु जी अभी अभी भक्त की शक्ति से भी जोरदार उसके हाथ की बनी हुई रसोई छक चुके थे। उसे ग्रहण करने की बात सुनकर पसीने छूटने लगे। कभी भगवान विष्णु वेदव्रत भक्त को लक्ष्मी का मुख देखने लगते, वहीं भक्त को सेठ जी की खिल्ली बर्दाश्त नहीं होती है और वह कहता है, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, आपको बहुत भूख लग रही थी, पर अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करो, तभी तो माता जी भी ग्रहण करेंगी और उसके बाद मैं फिर से प्रसाद पाऊंगा। वही भक्त की ललकार को सुन करके विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गई। कुल्हड़ खाली होने की देरी थी, वेदव्रत ने उसे झट से भर दिया और अपने प्रिय भक्त के हाथों के परोसे हुए भोग में भगवान को आज दोगुना स्वाद आने लगा। वेदव्रत परोस रहा था और भगवान विष्णु पीते पीते ही रह गए। वही जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती जा रही थी। अब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। वहीं वेदव्रत को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। वहीं भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बने लक्ष्मी जी की ओर मुस्कुरा कर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं तो इतना हर रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं अपने पर बस में ही नहीं रहा और खाता चला गया। किंतु तभी भक्त रुआंसा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई, रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। फिर तो ममता में लक्ष्मी पर वेदव्रत की उदासी देख करके रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली, पर विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था।
ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छक के जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर वेदव्रत भक्त बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए, आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं एक दाना भी ले लेता हूँ, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। ऐसा कहकर के भक्त ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठा करके अपने कंठ में ले लिया। वहीं चावल के एक दाने से उस भक्त की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा सोहन, वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने यानी वेदव्रत भक्त के सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का असली रूप देख करके भक्त दौड़ करके उनके चरणों में लेट गया। वहीं भगवान विष्णु ने भक्त को अपने हाथों से उठा करके अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाते हैं, सच्ची निष्ठा के साथ उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं, उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वही भक्त कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। वही भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं वेदव्रत, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बन करके इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। और फिर ऐसा कह करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। वही गरीब वेदव्रत जो था, भगवान को नियम से भोग लगा करके स्वयं भोजन करता था, जिसका उसे फल मिला कि वह भिखारी से राजा बना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा सोहन, उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास में एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था और मंदिर में जो स्त्रियां पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं पर किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। और समय इस प्रकार से धीरे धीरे गुजरता चला गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा तो किसान की पत्नी की नज़र उस ठग पर पड़ गई। वही ठग जो था, देखने में किसान से ज़्यादा हष्टपुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते वह किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। वही मौका पा करके किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बेटा सोहन, फिर उस किसान की पत्नी की बात सुन करके वह ठग राजी हो गया और किसान की पत्नी से कहा, तुम्हें घर में जितना भी धन माल मिले चुपचाप निकाल करके आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुखपूर्ण जीवन जिएंगे। वहीं पर किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना धन चुरा सकती थी उतना लेकर उस ठग के पास आ जाती है। फिर वह ठग उस किसान की पत्नी को लेकर के गांव से दूर निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर किसान की पत्नी को गांव के दूर निकल जाता है। वहीं थोड़ी देर बाद में एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरती है। फिर उस किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ती है। वही ठगनी किसान की पत्नी से कुछ ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा और मौका पा करके उस ठगनी से कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। फिर ठगनी ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? फिर किसान ने कहा, हम तुम कहीं दूर चल करके एक साथ सुखपूर्वक जीवन जिएंगे, रहेंगे वहाँ पर। इस प्रकार उस किसान की बात को सुन करके ठगनी तैयार हो गई। फिर वह किसान से
जो भी धन माल उसके पास था उस सब को लेकर के उस ठगनी के साथ गांव से दूर निकल जाता है। वहीं कुछ समय चलने के बाद में उस किसान की पत्नी और ठग, उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। वहीं नदी के एक स्थान पर वह किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे स्थान पर किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। वहीं ना तो किसान को अपनी पत्नी के बारे में पता है और ठग के साथ चली गई है, ना ही किसान की पत्नी को किसान के बारे में पता है कि वह ठगनी के साथ चला गया है। नदी पर पहुंचने के बाद वह ठग किसान की पत्नी से कहता है, तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले गहने को नदी पार पर रख आता हूँ, फिर तुम्हें नदी पार कराऊंगा। वहीं ठग की बातों में आकर के किसान की पत्नी धन उस ठग को दे देती है। वह ठग जो था धन माल को लेकर उस किसान की पत्नी को उस नदी में धकेल देता है और धन माल लेकर के वहां से चला जाता है। वहीं दूर तरफ ठगनी जो थी वह उस किसान से माल लेकर के उस किसान को नदी में धोखे से धकेल देती है और माल लेकर के दूर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिल जाते हैं और फिर दोनों को अपनी अपनी गलती का बड़ा पछतावा होता है। वहीं पर नदी के आसपास उन दोनों को बचाने वाला कोई नहीं होता और इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी नदी में डूब करके मर जाते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने का नहीं हुआ वह किसी और का कैसे हो सकता है। अब तुम पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार से भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार हम इस कहानी के एक गरीब बालक वेदव्रत ने भगवान विष्णु को भोग लगाया और सेवा की, उसी प्रकार जो इंसान गरीब वेदव्रत की तरह सच्चे मन से पूरी आस्था के साथ नियम के अनुसार भगवान को भोग लगाता है वह भगवान की कृपा से निश्चित राजा बन जाता है। जिस प्रकार से वह राजा बन गया, इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियम अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि जो भी इंसान ऐसा करता है तो वह निश्चित ही लक्ष्मी की कृपा उस पर होती है और ऐसा व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्री या पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को अपना पति अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने चरित्रहीन की। और जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें निश्चित एक दिन अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसी वजह से उस किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता, विश्वास तभी रह सकता है जब उसमें एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर में, रक्त में, मन में, मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण विकर्षण के दौर चलने लगते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी एवं आत्मीयता असंभव है। वह बिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा हुआ होता है। यह अवसर पड़ने पर अपने साथी को भी धोखा देते हैं। इसलिए जो चरित्रहीन स्त्री होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो चरित्रहीन पुरुष होता है उसे कभी भी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती और ऐसे स्त्री पुरुष को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहानी सुनाने के बाद में
सोहन का मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। फिर वह वहाँ से भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और समय आने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।